पिछली वीडियो में हमने मीडिया क्वेरीज पढ़ी थी और ये समझा था कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना आसान कर देंगी। पर पहले क्विक रिवीजन। तो बताओ बेटा टिल्लू, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट किसे कहते हैं? सर, ऐसी वेबसाइट जो हर साइज की स्क्रीन पे सही दिखे। बहुत सुंदर। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि आप पहले सबसे बड़ी स्क्रीन के लिए वेबसाइट बनाओ और फिर सोचना शुरू करो कि उसे छोटी स्क्रीन पर कैसे एडजस्ट करोगे। इसे कहते हैं डेस्कटॉप फर्स्ट डेवलपमेंट। पर इसका बिल्कुल उल्टा भी किया जा सकता है, यानी कि पहले मोबाइल की स्क्रीन के लिए वेबसाइट बनाओ और फिर वहां से बड़ी स्क्रीन्स की तरफ बढ़ना शुरू करो। इसे कहते हैं मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट। ज़्यादातर केसेस में मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है। सर, जब वेबसाइट हर स्क्रीन के लिए एडजस्ट करनी ही है तो मोबाइल से डेस्कटॉप की तरफ जाओ या डेस्कटॉप से मोबाइल की तरफ, फर्क क्या पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है टिल्लू, पड़ता है। चलो समझते हैं कैसे। मान लो आपने पहले डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बनाई, पर फिर आपको टाइम नहीं मिल पाया उसे मोबाइल के लिए एडजस्ट करने का। ऐसे में मोबाइल वाले यूज़र्स को आपकी वेबसाइट यूज़ करने में बहुत दिक्कत आएगी। पर वहीं अगर आपने पहले मोबाइल के लिए वेबसाइट बनाई होती तो भले ही उसे डेस्कटॉप के लिए एडजस्ट ना किया होता, तब उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि अगर मोबाइल के लिए बनाई हुई वेबसाइट डेस्कटॉप पे ओपन करोगे तो बस इतना ही तो होगा कि बहुत सारी खाली जगह दिखेगी। यानी कि वेबसाइट भले ही दिखने में बहुत अच्छी ना लगे और भले ही हम जगह का पूरा सदुपयोग ना कर रहे हों, पर कम से कम वेबसाइट यूज़ करने लायक तो होगी। और दूसरा कारण ये भी है कि मोबाइल तो लगभग सबके पास होता है, पर कंप्यूटर सबके पास नहीं होता। यानी कि ज़्यादातर वेबसाइट्स मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो जहाँ ज़्यादा यूज़र्स हैं, पहले उस स्क्रीन की चिंता करो ना। तीसरा कारण, मोबाइल की स्क्रीन के लिए वेबसाइट बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ज़्यादा कलाकारी दिखाने की जगह ही नहीं होती। चीज़ें सिंपली एक के नीचे एक आती हैं। मान लो आपकी वेबसाइट के 70% यूज़र्स मोबाइल फ़ोन वाले हैं और 30% कंप्यूटर वाले, और आपने सिर्फ डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने में आपको लगे 4 दिन। 4 दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 30% लोग ही आपकी वेबसाइट अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। बाकी के 70% लोगों को तो वेबसाइट यूज़ करने में दिक्कत आएगी। पर अगर आपने सिर्फ मोबाइल के लिए वेबसाइट बनाई होती तो पहले तो 4 दिन की जगह सिर्फ 2 दिन में ही वेबसाइट बन जाती। और दूसरी बात, 70% लोग आपकी वेबसाइट अच्छे से इस्तेमाल कर पाते और बाकी बचे हुए 30% लोगों के लिए भी काम चलाऊ काम तो हो ही जाता। इसलिए हमेशा पहले मोबाइल के लिए वेबसाइट बनाओ और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिले उसे बड़ी स्क्रीन्स के लिए एडजस्ट कर लो। पर मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट का एक फ़ायदा और है। डेस्कटॉप के मुकाबले मोबाइल पे वेबसाइट सिंपल दिखती है और हमेशा सिंपल से शुरू करके कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना आसान होता है, पर कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाना मुश्किल। हाँ सर, कह तो सही रहे हो। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना तो आसान है, पर कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आना मुश्किल। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले टिल्लू मौका है। चलो ये तो क्लियर हो गया कि हमेशा मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट करना है। अब समझते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप किया कैसे जाएगा। इक्का दुक्का चाइनीज़ फ़ोन्स को छोड़ दो तो सबसे छोटे स्मार्टफोन्स 320 पिक्सल विड्थ के आते हैं। यानी 320 पिक्सल से छोटी स्क्रीन्स की टेंशन तो नहीं लेनी है। अपने मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट की शुरुआत हम करेंगे 320 पिक्सल की स्क्रीन से। तो अपने ब्राउज़र को छोटा करके 320 पिक्सल की विड्थ पे ले आओ और फिर उसी स्क्रीन के हिसाब से कोड लिखना शुरू करो। कोड लिखते जाओ और बीच बीच में चेक करते रहो कि वेबसाइट कैसी दिख रही है। ध्यान दें कि अभी हमें कोई भी मीडिया क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक स्क्रीन के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, 320 पिक्सल की स्क्रीन। जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए और वो 320 पिक्सल की स्क्रीन पे सही दिख रही हो, तब आपको 320 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन की तरफ बढ़ना है। और 320 पिक्सल से अगली स्क्रीन किस साइज़ की होती है? 321 पिक्सल की। क्योंकि आजकल मार्केट में फ़ोन्स और कंप्यूटर्स के इतने मॉडल्स हैं कि आपको हर साइज़ की स्क्रीन मिल जाएगी। तो क्या हम हर साइज की स्क्रीन के लिए अलग अलग मीडिया क्वेरी लिखेंगे?
320 पिक्सल की स्क्रीन के लिए अलग, फिर 322 पिक्सल की स्क्रीन के लिए अलग। ऐसे तो पागल हो जाएंगे। नहीं, आपको मीडिया क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना ध्यान रखें कि किसी भी एलिमेंट को फिक्स विड्थ देने से बचना है। विड्थ देनी ही पड़े तो परसेंटेज वगैरह में दें, पिक्सल में नहीं। अगर आपने फिक्स विड्थ नहीं दी होगी तो जैसे जैसे स्क्रीन का साइज बढ़ेगा वेबसाइट अपने आप फैलती जाएगी, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मीडिया क्वेरी की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमें लगेगा कि फैलते फैलते वेबसाइट इतनी फैल गई है कि अब अजीब लगने लगी है। तब हम मीडिया क्वेरी लिखकर डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करेंगे। जिस पॉइंट पे जाके आपको लगने लगे कि बस बहुत हुआ, अब डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत है, उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक पॉइंट। तो हम 320 पिक्सल के लिए वेबसाइट कंप्लीट करके फिर ब्राउज़र का साइज़ धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक वेबसाइट सही दिख रही है। मान लो हमें 640 पिक्सल पर पहुंचकर लगा कि डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत है, तो 640 पिक्सल हो जाएगा हमारा पहला ब्रेक पॉइंट। तो जो पहली मीडिया क्वेरी हम लिखेंगे वो लिखेंगे मिन विड्थ 640 पिक्सल के लिए। जब 640 पिक्सल की स्क्रीन पे भी वेबसाइट सही दिखने लग जाएगी तो हम ब्राउज़र को बड़ा करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि अगला ब्रेक पॉइंट कहाँ लगाने की ज़रूरत है। मान लो हमें लगा कि अगला ब्रेक पॉइंट 800 पिक्सल पे होना चाहिए, तो अगली मीडिया क्वेरी हम लिखेंगे मिन विड्थ 800 पिक्सल के लिए। ऐसे करते करते हम लास्ट 1600 पिक्सल तक जाएंगे, क्योंकि 1600 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन्स कम ही होती हैं। जॉब ज्वाइन करने के बाद ब्रेक पॉइंट्स डिसाइड करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, आपकी टीम के डिज़ाइनर की होगी। वही आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ ब्रेक पॉइंट्स लगाने हैं और किस ब्रेक पॉइंट के बाद वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा दिखाना है। वैसे तो हर वेबसाइट के डिज़ाइनर्स अपने हिसाब से ब्रेक पॉइंट चुनते हैं, पर जो ब्रेक पॉइंट्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हैं 640 पिक्सल, 768 पिक्सल, 1024 पिक्सल, 1280 पिक्सल और 1536 पिक्सल। 640 पिक्सल से छोटी सभी स्क्रीन्स को कहा जाता है एक्स्ट्रा स्मॉल, या शॉर्ट में बोलें तो एक्सएस। 640 पिक्सल से 768 पिक्सल के बीच की स्क्रीन्स को कहा जाता है स्मॉल। 768 पिक्सल से 1024 पिक्सल के बीच की स्क्रीन्स को कहा जाता है मीडियम। 1024 से 1280 पिक्सल के बीच की स्क्रीन्स को कहा जाता है लार्ज। 1280 से 1536 पिक्सल के बीच की स्क्रीन्स को कहा जाता है एक्स्ट्रा लार्ज, और उससे ऊपर की सभी स्क्रीन्स को कहा जाता है डबल एक्सेल। एक ज़रूरी बात और समझो, मान लो आप अमेज़न जैसी वेबसाइट बना रहे हो, तो कुछ कंटेंट तो आप ऐड करोगे, जैसे कि लॉगिन पेज पर क्या लिखा होगा, हेडर में क्या लिखा होगा, फुटर में क्या लिखा होगा। पर कुछ कंटेंट ऐसा भी होगा जो आप नहीं बल्कि आपकी वेबसाइट के यूज़र्स ऐड करेंगे। उदाहरण के लिए आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स दिखेंगे और उनके क्या टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फोटोज़ होंगे, ये आप डिसाइड नहीं करोगे। ये डिसाइड करेंगे वो दुकानदार जो आपकी वेबसाइट के माध्यम से अपना सामान बेच रहे होंगे। ऐसे ही रिव्यूज़ में क्या लिखा होगा ये डिसाइड करेंगे वो कस्टमर्स जो आपकी वेबसाइट के माध्यम से सामान खरीदेंगे। इस तरह का कंटेंट जो हमारी वेबसाइट पे हम नहीं बल्कि यूज़र्स ऐड करते हैं उसे कहते हैं यूज़र जनरेटेड कंटेंट। सर, ये तो समझ आ गया, पर इसका रेस्पॉन्सिव वेबसाइट से क्या लेना देना? चलो समझते हैं। जब दुकानदार आपकी वेबसाइट पे फॉर्म भर के अपने प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो हो सकता है कोई दुकानदार बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाले और कोई दुकानदार बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन डाले। यानी हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है जो छोटी बड़ी स्क्रीन के साथ तो एडजस्ट कर ही ले, छोटे बड़े कंटेंट के साथ भी एडजस्ट कर ले। यानी आपको ब्राउज़र की विंडो छोटी बड़ी करके तो चेक करना ही है कि वेबसाइट सब साइज़ पे सही दिख रही हो, पर जहाँ जहाँ यूज़र जनरेटेड कंटेंट है वहाँ कंटेंट को कम ज़्यादा करके भी देखना है कि वेबसाइट सही दिखे। और हाँ, एक लास्ट बात और, वेबसाइट बनाते समय तो आप ब्राउज़र को छोटा बड़ा करके टेस्ट कर लोगे कि अलग अलग स्क्रीन साइज़ पे वेबसाइट कैसी दिख रही है, पर फाइनल टेस्टिंग आपको हमेशा मोबाइल फ़ोन पे ही करनी है, और हो सके तो अलग अलग तरह के मोबाइल फ़ोन्स पे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मोबाइल फ़ोन पे जाके ही समझ आएंगी, जैसे कि जब कीबोर्ड ओपन हो जाएगा तो वेबसाइट कैसी दिखेगी,
जब आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लोगे, वहाँ तो आपको अनिवार्य रूप से फ़ोन के बहुत सारे मॉडल्स पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी और अलग अलग ब्राउज़र्स पे भी। तो क्या कंपनी हमें हर तरह के फ़ोन देगी, आईफोन भी? हाँ बेटा टिल्लू, आईफोन भी देगी, रिचार्ज भी कराएगी और फिर रात भर बात करने के लिए गर्लफ्रेंड भी कंपनी ही देगी। सर सही सही बताओ ना। सही सही तो ये है कि ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ जाके आप मोबाइल फ़ोन्स के अलग अलग मॉडल्स पे अपनी वेबसाइट टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि ब्राउज़र स्टैक। तो कंपनीज वो ही यूज़ करती हैं। उम्मीद है ऊपर ऊपर से समझ आ गया होगा कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनती हैं। अब अगली वीडियो में एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।